काहिनान माबद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं और मुनाफाखोरी की फ़िक्र में। तो फिर ये हौरमहूब क्या कर रहा है? उन मुनाफाखोरों की राहें मसदूद क्यों नहीं करता? उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मुस्तकबिल की जंग गंदम की जंग है, लेकिन मैं इस गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कुछ ज़्यादा मुखालिफ भी नहीं हूँ। काहिनान और सरवतमंद इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से ख़ुद अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से गंदम की ज़ख़ीरा साजी करें तो उनकी शिकस्त के असबाब मुहैया करेंगे। मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझ पा रही। भला गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे काहिनों के लिए शिकस्त का बाइस बनेगी, जबकि हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का? इसकी वजह ज़ख़ीरा साजी का तरीक़ाकार है। जिस तरह वो गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे वो 2 साल से ज़्यादा दवाम नहीं पाएगा और वो तमाम ज़ख़ीरा ज़ाया हो जाएगा, लेकिन हम अपने मखसूस तरीक़ाकार से गंदम को सालों तक महफूज रख सकते हैं। यूज़र सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जो हमेशा हमारी फ़िक्रों को मज़ीद महमीज़ कर देती हैं। मैंने ज़ख़ीरा साजी का ये राज अब तक किसी को नहीं बताया है और यह तरीका मैंने अपने खुदा से सीखा है, लेकिन अगर जनाब फरमारवा मुसिर हैं तो मैं बताए देता हूँ, लेकिन अगर मुझ पर एतमाद करें तो बेहतर होगा कि ये राज महफूज रहेगा। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मकसद तो सिर्फ अरबाब मुआहिद की शिकस्त और आमून और उसके फरसूदा आइन की नाबूदी है। अब उन मकासद तक रसाई कैसे हासिल हो, यह आपका मसला है। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहे तो खुशहाली का आगाज़ ही काहिनों और सरवतमंदों की शिकस्त की शुरुआत है। बचपन से माबद आमून के अरबाब इख्तियार और काहिनान की खुसरियों और हिमाकतों का गवाह रहा हूँ, और इस नफ़रत और बेजारी में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक मैं आमून, आखमहू और दीगर काहिनों की बिसात नहीं लपेट देता, सुख का सांस नहीं लूँगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और इस मकसद के हुसूल के लिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले आमून की बका के असली अरकान का खात्मा किया जाए और फिर आमून का। और इन अरकान में से एक आमून पर पुख्ता अकीदा है और दूसरा मोहब्बत के ख़जाने। जब तक ये दोनों अरकान कायम हैं, आमून और काहिनान भी बदस्तूर अपनी जगह कायम रहेंगे। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि जब तमाम खुदा और उनके मुआबद इन्हतात पजीर हो जाएंगे। आखमहू को ज़ेर करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने हर जगह तो नफूज किया हुआ है, हत्ता कि मुझे अपनी माँ बानूती पर भी एतमाद नहीं रहा, और मुझे हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि मुबादा मुझ पर पहला वार उन्हीं की जानिब से हो। ये एक जंग है जनाब फरमारवा। जिस तरह जासूसी और मुखबरी इसका लाजमी जुज़्व है, और जनाब फरमारवा उसी तरह किश्तो खून से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसा कि माजी में काहिनाने माबद ने फरमारवा आमून हो तब सोम की जान लेने की कोशिश की थी। जनाब यूज़र सिर्फ आपने कसर के माबद के असली मुहर्रिकीन की सरकोबी के लिए क्या तदाबीर सोची है? पहले कसर में मौजूद माबद के असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करना है, जिनकी शनाख्त तकरीबन की जा चुकी है। फिर उन पर कड़ी नज़र रखना और बवक्त ज़रूरत उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करना है। नहीं, मैं कभी भी खुरेजी के हक में नहीं रहा। जनाब यूज़र सिर्फ के कहने का मकसद खूनेजी नहीं है, यानी कुछ तो खून की जरूरत ही नहीं, बस कसर से उनका इनखला ही काफी होगा। आपने कहा कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त कर ली गई है। जी बानो हुजूर, जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं। जैसे ही वो बाहर निकले तो नैनीफर कप्ता को खबर कर देना। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मैं हमेशा कसर के एतराफ में ही होता हूँ, बस जरा नजर दौड़ाओगे तो मुझे देख लोगे। मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देना। फिक्र मत करें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। बस ये याद रहे कि हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए।
जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी सी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमून हो तब उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो किसी सूरत भी उन्हें बरतरफ या माजूल नहीं करेंगे। अगर आमून हुतब ने यूजार सीफ को बरतरफ ना किया तो हम सफाई हस्ती से उसका नाम निशान मिटा देंगे। आप लोग जो करना चाहें कर लें, बस मुझे दरमियान में मत लाएं। बेफिक्र रहिए बानो, हम अपने काम में माहिर हैं। जनाब यूज़र सिफ, दौलतमंद अफराद की जानिब से पेशगी महसूलात की मुहिम काफ़ी अच्छी रही है। जाहिर है कि वो जो अपने मफादात की फिक्र में लगे रहते हैं उन्हें महसूलात की मुआफ़ी की इस मुहिम को हाथों हाथ लेना भी चाहिए। 1 साल की पेशगी अदायगी से अगले 2 साल का महसूल माफ जो हो जाएगा। आली जनाब, महसूलात की जमा आवरी के लिए मजीद दीगर शहरों में कोई इक़दाम नहीं करेंगे? हाँ, इसके लिए हमें अपने ज़ाविरा की साथियों की मदद दरकार होगी। कल इस सिलसिले में उनसे तफसीली बात करूंगा। मैं उन सबको खबर कर दूंगा। क्या हुआ बिनारूस? चंद लम्हों पहले आखमहू के एलची को देखा जो बानूती से मिलने गया था। उसका पीछा किया। उसने सामने वाले कसर के मुहाफिज से थोड़ी देर बातचीत की। उनके इरादे मुझे कुछ ठीक मालूम नहीं होते। मुझे आपकी जान की बड़ी फिक्र है। मौत का डर खौफ तो उसे हो जिसके पास खुदा जैसी हस्ती मौजूद न हो या वो इस दुनिया से बेतहाशा लगाव रखता हो। आली जनाब, अब आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं रही, तमाम लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। यूसुफ तो कुछ भी नहीं है। खुदावंद मुझ जैसे बंदों को भेजने में आजिज नहीं है। ये यूसुफ न हुआ तो क्या वो कोई और यूसुफ भेज देगा? कोई बात हो गई क्या? मुझे बानो नफरीती से जरूरी काम है। दुरूद पर फरमा रवा और मेरे खुदावंदगार जनाब आमून हो तब। मैं जो खुद एक तवाना और भी हमता खुदावंद की तलाश में हूँ, और ऐसे में बानो नफरीती मुझ जैसे को अपना खुदावंदगार समझती हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपके आराम में मुखल हुई, लेकिन एक अहम खबर सुनी, लिहाजा जरूरी समझा कि आपकी गोश गुजार कर दूं। सुन रहा हूँ। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि काहिनाने मबद यूजार सिफ के कत्ल का इरादा रखते हैं। कब, कहाँ और कैसे? यूजार सिफ इस वक्त कहाँ है? मैं ये सब तो नहीं जानती, बस इतनी खबर मिली है कि काहिनों ने इनके खिलाफ मंसूबा बनाया है। किसी भी वक्त यूजार सिफ पर जानलेवा हमला हो सकता है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बानूते की नदीमा खास ने खुद सुना था कि आपू की काहिन आपकी वालदा के साथ इस बारे में गुफ्तगू कर रहा था। यूजार सिफ को मेरे पास बुलाओ, फौरन।
दरूद बर अजीज मिस युजार सिफ हकीम। आप पर भी खुदा का दरूद हो। क्या वो परेशान मालूम होती हैं? जनाब फरमा रवा ने आपको अभी और इसी वक्त याद फरमाया है और काफी उजलत में है। कोई खास बात है? उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या काम है? नहीं, बस काफी परेशान थे और चीख कर मुझसे कहने लगे कि आपको खबर कर दूं। चलिए। दरूद बर जनाब फरमा रवा आमून हो तब। मेरे सुनने में आया है कि कायनाने माबद आपके कत्ल का इरादा रखते हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी परेशानी बिला वजह है। हमारे भी सुनने में कुछ ऐसी ही खबरें आई हैं और कई एक मशकूक सरगर्मियां भी देखने में आई हैं जो काफी परेशान कुन हैं। आज आपू के काहिन ने बानूती से मुलाकात की और कसर के दाखिली दरवाजे पर एक मुहाफिज से भी बात की। मैं उनकी बात तो ना सुन सका, अलबत्ता मुझे यकीन है कि उनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। तो इस खबर में सदाकत है। अभी बानूती की नदीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मुअब्बर आजम को मारा गया था तो नैनिफर नामी जाविरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़ेह तौर पर मुझसे कहा था कि वो युजार सिफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है। मैं तो ऐसे मसमूम माहौल में अपने असली अहदाफ में अदम पेशरफ्त के लिए फिक्रमंद हूँ। इस तरह तो हमारी तमाम तर क़ुव्वत और सलाहियत बजाय कहत से नबरद आज़मा होने के इन साजिशों से निमटने में ही सर्फ हो जाएगी। मेरे वालिद तो सिर्फ काहिनाने माबद की खुदसरियों के शदीद मुखालिफ है, लेकिन मैं तो आमून और आईन आमून परस्ती ही के सख्त मुखालिफ हूँ। इस आइन ही को अब जल्द अज जल्द खत्म हो जाना चाहिए। मुझे अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि कल तक बहुत देर हो जाए, लेकिन वो शमशीर जो वक्त से पहले नियाम से बाहर आ जाए साहिब शमशीर की जान के लिए खतरे का बायस हो सकती है। माबद के खिलाफ हमारा छोटा सा इकदाम भी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकता है। दूसरी जानिब माबद आमून की बेपनाह दौलत के बलबूते पर वो लोगों को खरीद कर बआसानी हुकूमत मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल करके हजारों बेगुनाह इंसानों की मौत का बायस बन सकते हैं। तो क्या आप देख नहीं रहे कि वो लोग दिन के उजाले में हमारे ही कसर में जासूसी करते हैं और आपके कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, और हम उन्हें मोहलत दे दें ताकि वो हम पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाएं कि जिसका अजाला ही मुमकिन न हो। अगर जनाब फरमा रवा खुद पर काबू रखें तो मेरी नज़र में एक राह हल है जो काहिनों की साजिशों से निजात का बायस बन सकता है। सुन रहा हूँ। मैं तो बस काहिनों की साजिशों से छुटकारा चाहता हूँ। किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमा रवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनाब फरमा रवा किस खुदा की परस्तिश करते हैं। मैं आपके खुदा के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने ख़जानों के मुंह भरने की फ़िक्र में नहीं रहता, और उसने अपने पैगंबर युजार सिफ को बग़ैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेश नज़र मैं आपको खुदाए यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूँ? इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंद यकता ही की परस्तिश करता हूँ। खुदाए यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाए यकता की, वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज़ पाती है, वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है, जंगलों का अस्कुद उगना और खेतों का लहलहाना जिसकी बदौलत है। जनाब फरमा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून की यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जिसके बगैर तमाम कायनात सर्द व बेरंग है। खुदाए यकता और भी हमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमा रवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबिंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूक़ात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदा यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हजारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हो तब? मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूँ। मैं आमून के नाम से ही बेजार हूँ। मैं आतून की परस्तिश करता हूँ।
میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخناتون کے نام سے پکارا جائے. خوبصورت نام ہے. بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون. میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہوتب نہیں آخناتون ایک نادیدہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں. میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں. البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں، اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا. ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے. یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی. اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا. اور یوں قصر کو کاہنان معبد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی. ایسی صورتحال میں تو جناب یوزار سیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ معبد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا. پریشان مت ہوئیے، میرا خداوند میرا محافظ ہے. جناب یوزار سیف، خداوند اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا، اور ہم اپنے پیامبر کی. خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بری ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا. انہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائیں. فرما روائے بزرگ سرزمین مصر، فرزند خدا آمون ہوتب چہرم اپنے مصاحبوں اور اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں. ہمیں کہاں لے جا رہے ہو رمو؟ قصر آخناتون، فرما روا کا حکم ہے. یہ تیار ہیں جناب ہورمو؟ حرکت کرو.
हुर्रम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून होतब, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमारवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमे गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है। यानी मिस्र के तमाम ही फरमारवा मकाम नी में खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमारवा हैं। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा मुहाकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युज़ार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं। क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो, किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाब युज़ार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज़ गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आखमाहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनात, हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती हैं। इजाजत है। बानो आसनात को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। माँ है, मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे जरा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतजार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनाद अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज मिस्र जनाब युज़ार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दम मिस्र को आसाइश पहुँचाने में सर्फ कर दी,
भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सौख्ता ज़ईफ़ा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? जिस ज़ईफ़ा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफ़ी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और शरबतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद। ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमा रवा ने खुद मुझे उस कैद से आज़ाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूज़रसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था और यूज़रसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानुए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से ज़वाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं, मैं खुद उन ज़ईफ़ा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफ़ा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसोख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकतब परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी ज़ौजियत में ले लूं।
ازدواج اس بری عاجزہ اور درماندہ ضعیفہ سے؟ وہ تو بہت سن رسیدہ ہے. فرمان خداوند یکتا ہے کہ اس سن رسیدہ دل سوختہ سے ازدواج کرو، وگرنہ مجھے آپ جیسی خوبصورت ہمسر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت؟ اب وہ جیسی بھی ہوں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پیغمبر خدا کی انتہائی سے پاس گزار ہوں. اگر زلیخا خوبصورت اور بے مثال بھی ہوتی تو بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی. بانو زلیخا اور ان کی خادمہ شرف باریابی چاہتی ہیں. یوسف نبی کی خوشبو آ رہی ہے. آسنات، یہ تم ہو؟ میں سمجھ رہی تھی نبی خدا کی خدمت میں حاضر ہو رہی.
मेरे पास। बिना रूस ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब, मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। खूब, तो बताओ। युज़ार सिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील हैं, और 7 लागर गायें और 7 खोशा जर्द खुश्क 7 साल कहतो खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूँ। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। बिन रूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं अली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा करें, ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तेफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदुम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकती, तो फिर ज़ख़ीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा। उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुख्फी रखिए, ताकि देखे कायनाने माबद क्या करते हैं। बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनाने माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आखमाहू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमारवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करे कि ज़नान मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पुतिवार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाए तो उन खवातीन को यहाँ हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पुतिफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान युज़ार सीफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाक़या है। जुलेखा हमसरे पोतिफार की अपने गुलाम युज़ार सीफ पर नजर थी। हमने युज़ार सीफ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तस्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और युज़ार सीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या युज़ार सीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें।
جو کچھ بھی آپ کے اور یوزارسیف کے درمیان پیش آیا اس میں قصوروار کون تھا؟ کیا آپ یوزارسیف کو گناہگار سمجھتی ہیں یا نہیں؟ میں اصل حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، لہذا یہ یاد رکھیں جھوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ابھی ابھی ان تمام خواتین کے واضح اور صریح بیانات تو سن ہی چکی ہیں۔ آج حق آشکار ہو گیا اور وہ حقیقت جس پر برسوں سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ آشکار ہو گئی۔ اس حقیقت کے آشکار ہونے کے یوزارسیف کو ہاں، میں اپنے گناہ اور یوزارسیف کی بے گناہی کا اعتراف کرتی ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے سب جانتے ہیں یوزارسیف بے گناہ ہے، تو پھر چھپا کیوں رہی ہے؟ یوزارسیف بے گناہ ہے۔ ہاں، یوزارسیف بے گناہ ہے۔ مینی صاحبو، جی جناب ردمن، کیا تم اس بگی پر فوراً یوزارسیف کے پاس جا سکتے ہو؟ یوزارسیف کے پاس؟ جی کیوں نہیں، پلک جھپکتے میں۔ کیا کام ہے؟ ان سے جا کر کہو کہ بانو زلیخا اور دیگر زنان مصر نے اپنے گناہ اور آپ کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ آپ بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ کب آزاد ہوں گے؟ معلوم نہیں، لیکن بہت جلد۔ جلدی کرو۔ بی بی شابو کو زندان زافیرہ لے جاؤ اور جلد واپس لوٹو۔ جاؤ۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ سب نے فریفتہ ہو کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور اس نے آپ لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی؟ ہاں ایسا ہی ہے، ہم سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن یوزارسیف واقعی نہایت پاک دامن ہے۔ وہ کبھی بھی ہمارے حسن و جمال کو خاطر میں نہیں لایا۔ وہ ہمارے کسی بھی مکر و حیلے اور فریب میں نہیں آیا۔ ایسا جوان واقعاً لائق تحسین ہے۔ اس کے متعلق کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ وہ ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں۔ کیوں آپ لوگوں نے ایسے جوان کے خلاف سازش کی؟ کیوں ایسے گوہر نایاب کو زندان میں ڈالا؟ ہم اپنی خطاؤں کے معترف ہیں اور جناب فرما روا سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہاں، معافی اور مجھ سے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یوزارسیف سے معافی طلب کریں۔ آپ نے اس کی عمر کے کتنے ہی قیمتی سال زندان میں گنوا دیے، اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں جناب پوتیفار۔ ایسا جوان جو حکمت اور علم تعبیر خواب میں تمام معبران مصر پر سبقت رکھتا ہے اور پاکی و نجابت میں جس کا کوئی ثانی نہیں، سالہا آپ نے اسے بے جرم و خطا قید رکھا۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ شاید بدگوئیوں کے منہ بند کرنے کے لیے زندان ہی واحد راستہ تھا۔ اس سب کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں۔ اگر اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ کوئی حرج نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ فی الحال ان خواتین کو قصر کے عارضی زندان میں ڈال دو جب تک کہ ان کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ لے لیا جائے۔ چلیں، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔
खड़ी क्यों है? जी जनाब फरमारवा। आप बिना रूस के हमरा जिंदान ज़ाविरा जाएं और यूज़ारसीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा खास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से यूज़ारसीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब यूज़ारसीफ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतब चहारों। दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना यूज़ारसीफ पर। दुरूद पर यूज़ारसीफ हकीम व पाक सिरिश्त। दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है यूज़ारसीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमा थे और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब यूज़ारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की क़ैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब यूज़ारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते।
یہ سن کر مجھے نہایت خوشی ہوئی اور میری نگاہ میں آپ محترم تر ہو گئے ہیں۔ یہ کہ آپ مختلف نو خداؤں کو سجدہ نہیں کرتے اور معبد آمون کے پیروکار نہیں ہیں، قابل ستائش ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ عالی جناب آمون ہوتب بھی خدایان معبد پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اکابرین شہر کی موجودگی میں یوزارسیف اور کاہنان و معبران معبد کے مابین ایک مناظرہ کرواؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ناکامی و بے بسی سب پر آشکار ہو جائے۔ بے شک ان کی اس شکست سے لوگوں کا آمون اور دیگر خداؤں پر سے اعتقاد کمزور پڑ جائے گا۔ خدائے آمون اور کاہنان معبد کی قدرت لوگوں کی حمایت پر منحصر ہے۔ کاہنوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے سے آمون کی قدرت میں کمی آئے گی۔ بینروس، جناب یوزارسیف کی ان کی استراحت گاہ کی طرف رہنمائی کرو۔ ہورموپ، میں چاہتا ہوں کہ تمام اکابرین شہر طبس کو ایک بڑی محفل میں مدعو کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ خداوندگار مردم مصر، فرما روا آمون ہوتب چہرم اپنے اہل خانہ و مصائبوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ آج کی اس دعوت میں کاہنوں، معبروں اور معززین شہر طبس کو مدعو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔